हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं बताने जा रहा हूँ सीबीएसई का बहुत वीवीआई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर बार किसी न किसी रूप में सीबीएसई पूछती है, सीबीएसई बोर्ड पूछती है। और ये मैं जो क्वेश्चंस देता हूँ वो मैंने जो गेस बनाया है उस गेस से क्वेश्चंस देता हूँ। और ये क्वेश्चन है मेरा 27 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कहता है इस बार समझिए, इसको सॉल्व करना है। लिखा है 5/x-1 प्लस y बाई 1/y-2 इज इक्वल टू 2। देखिए इसको इक्वेशन हम 1 बना लेते हैं। देखिए 6/x-1 माइनस 3/y-2 इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पर लेट मान लिया जाए एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, दोनों सॉल्यूशन करके एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो लेट हम मान लेंगे 1/x-1 इज इक्वल टू हम p मान लेते हैं, और 1/y-2 इसको हम q मान लेते हैं। देखिए q मान लीजिए, 2 इज इक्वल टू q मान लेते हैं। जब q मान लिए तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 यहाँ पर साइड में थोड़ा सा मैं समझा दूं, जैसे 5/x-1 है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1/x-1 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो इसका मतलब 5 और इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हमारा p हो जाएगा। तो ये 5p हो गया, 5p। उस तरह से मैं डायरेक्ट जो है इसका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। अब देखिए ये डायरेक्ट इस्तेमाल करूँगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझा जाए। क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहला देखिए यहाँ पर इसको 5p लिखेंगे, 5p प्लस इसको q लिखेंगे इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन थर्ड समझ लिया जाए। ये इक्वेशन क्या है, थर्ड है। अब इसको लिखेंगे 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 4। अब देखिए इन दोनों को हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो देख रहे हैं कि देखिए इलिमिनेटिंग मेथड हम अपनाएंगे। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, q से q कटेगा, लेकिन यहाँ पर -3 है, यहाँ पर +1 है। तो हम क्या करेंगे, 1 में देखिए 1 में ये कटने के लिए 3 चाहिए। तो समीकरण जो है इक्वेशन थर्ड में 3 से इंटू कर देंगे, प्लस इक्वेशन 4 को ऐड कर देंगे। तो जब 3 से इंटू करेंगे इसमें, तो ये 3×5 = 15p हो जाएगा, प्लस 3q हो जाएगा, और 3×2 = 6, ये 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1 ये हो जाएगा। अब देखिए जब यहाँ पर ये हो गया तो आगे समझिए। इतना होने के बाद ये प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 15×6 = 21p हो जाएगा, 21p इज इक्वल टू 7। तो p इज इक्वल टू 7/21, 7 × 7 = 7×3 = 21। p का वैल्यू 1/3 आया। p का वैल्यू क्या आया, 1/3। अब इक्वेशन 3 या 4 में रख दीजिए p का मान। अब इक्वेशन हम 3 में रख देते हैं p का मान। p इज इक्वल टू कितना, पुट p इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन थर्ड में क्या है, 5
देखिए ये 5 है, 5 इंटू पी, पी का मतलब क्या है 1/3, 1/3 प्लस क्यू। देखिए यहाँ पर क्यू जो है प्लस क्यू लिखेंगे इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा हमारा q इज इक्वल टू 2 माइनस ये 5/3 हो जाएगा 5/3। अब देखिए q जब हम लेंगे 3 एलसीएम लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये 5, तो ये होगा q इज इक्वल टू 1/3। देखिए p इज इक्वल टू 1/3 आया और q इज इक्वल टू भी 1/3 आया। तो देखिए चूंकि हम जानते हैं कि p का वैल्यू कितना है, p इज 1/x इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू p, 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू p, और p का वैल्यू हमने लाया है 1/x माइनस 1, p का वैल्यू लाया है 1/3, तो यहाँ पर हम रख देंगे 1/3। अब क्या करेंगे, अब पलट देंगे, इसको भी ऊपर कर दीजिए, इसको भी ऊपर कर दीजिए, पलट दीजिए, तो ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इधर क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू हो गया हमारा सॉल्व होकर x का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। अब चूंकि देखिए चूंकि हम जानते हैं कि 1/y माइनस 2, 1/y माइनस 2 इसको ही q माने हैं, 1/y माइनस 2 इसको q माने हैं, और q का वैल्यू 1 माइनस y/2, q का वैल्यू हमारा आया है कितना 1/3। चूंकि क्वेश्चन पी क्यू में नहीं है, क्वेश्चन हमारा x में है, तो हमको आंसर भी x में लाकर देना होगा। q का वैल्यू है 1/3, तो q के जगह पर 1/3 रखा। अब जब रखने के बाद देखिए, रखने के बाद 1/3 रखा, 1/3 रखा, अब मेरा क्या होगा, यहाँ पर समझ लें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये y माइनस 2, इसको जब हम पलटेंगे ऊपर करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y माइनस 2 इज इक्वल टू आएगा 3, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। तो देखिए इसलिए अभिष्ट नहीं, रिक्वायर्ड वैल्यू हमारा क्या होगा, वैल्यू x का, x हम अभी लाए हैं x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू 6x² प्लस x माइनस 2, तो फाइंड दी अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। ये बहुत VBI क्वेश्चंस है हमारा, इस क्वेश्चंस को आप समझेंगे, ये क्वेश्चंस बोर्ड्स में CBSE बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझे। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 28 नंबर, 1/, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, दो मतलब जीरोज है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, 6x² प्लस x माइनस 2, तो फाइंड अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। देखिए और यहाँ पर जब हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पर fx गिवन है, fx हमारा क्या है, गिवन है 6x² प्लस x माइनस 2, fx यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखिए,
एफ एक्स गिवन है तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं तो ए 6 हुआ, और x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं b 1 हुआ, और c कांस्टेंट है -2 हुआ। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a, तो माइनस, अब b का वैल्यू क्या है 1, a का वैल्यू क्या है 6, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ -1/6, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा ये होता है हमारा c/a। तो देखिए c कितना है -2 है, a कितना है 6 है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, -1/3 हमारा अल्फा इंटू बीटा आ गया, -1/3। अब देखिए नाउ चूंकि हमको इसका आंसर लाना है फाइंड, नाउ हमको किसका आंसर लाना है, तो हमको आंसर लाना है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसका आंसर लाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे, जब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा से ये बीटा कट जाएगा, अल्फा रह जाएगा, अल्फा से ऊपर इंटू हो जाएगा, तो ये अल्फा स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा रह जाएगा, तो ये हो गया हमारा बीटा स्क्वायर। अगला स्टेप में क्या करेंगे, देखिए अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2ab, तो -2 अल्फा बीटा, और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया मेरा अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आगे लिखते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं -1/2, तो -1/6, तो -1/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 अल्फा इंटू बीटा के जगह पर, देखिए अल्फा इंटू बीटा के जगह पर हो जाएगा -1/3 इंटू -1/3, और यहाँ पर हो जाएगा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है -1/3। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस से स्क्वायर से माइनस खत्म हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, माइनस, देखिए माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, 2/3 हो जाएगा, 2/3 डिवाइडेड बाई -1/3। अब देखिए यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, ये इसको जब ऊपर ले जाएंगे इधर, तो ये देखिए यहाँ पर 36 और 3 का एलसीएम लीजिए। 36 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 36 आएगा, 36 से 36 एक बार में 1 से ऊपर इंटू कर देंगे, और 3 से ये 36 कितना 12 बार में, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। अब देखिए ये डिवाइड का डिवाइड में है तो इसको पलट के ऊपर करेंगे तो ये 3/-1 हो जाएगा, ये इंटू में जाएगा 3/-1, तो ये 3 से देखिए 3 से ये 12 बार में कट जाएगा, तो ये 24 एक 25/-12, इसको लिख सकते हैं -25/12, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये आंसर आ गया। देखिए ये वीडियो आज यहीं पर रोक रहा हूँ और कहना चाहता हूँ कि देखिए
मैं इन सारे क्वेश्चनों को जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं गेस बनाकर दे दिया हूँ, जो बहुत रिसर्च के बाद मेरा गेस बना है। और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, या तो डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट में मौजूद होता है। वहाँ से जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और वहाँ से गेस क्वेश्चन ले लेंगे। और हमेशा मैं कुछ ना कुछ प्रैक्टिस के लिए, जैसे आज ही दिया है हमने MCQ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस के हिसाब से MCQ क्वेश्चन आज दिया है। इससे पहले भी एक दिन MCQ क्वेश्चंस 20 को दिया था, आज भी 20 मार्क्स का दिया है। 20 MCQ क्वेश्चन दिया है जो VVI है, जो बोर्ड में आने वाला है। वो क्वेश्चंस भी टेलीग्राम में आपको बार बार मिलता रहेगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा। और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लेंगे। और अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।